छठवीं वाणी पूरा हुआ। ये वचन छठवीं वाणी क्या कहता है? पूरा हुआ। और यह पाया जाता है यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद। पूरा हुआ। फिर से पढ़। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो क्या कहा? पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो अभी इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को जीवन की प्यास थी, शरीर की प्यास भी थी, और उसे पानी की आवश्यकता थी, जीवन की आवश्यकता थी, और उसके पास वह सब कुछ, जीवन भी नहीं था, पानी भी नहीं, दोनों वस्तुएं नहीं। और वह चाहता था कि कम से कम मेरी प्यास बुझ जाए इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम समय में। तो मनुष्यों ने जो वहाँ पर थे और उसके विरोधी और उसके बैरी और वे सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि यह आदमी यहाँ पर हमें उपदेश दे, हमें सिखाए और हम उसके अनुसार चले। लेकिन परमेश्वर जानता है कि जो वस्तु जिसके पास नहीं है, जो वस्तु जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास? अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, और अपने जीवन को खड़ा करने के लिए उसमें जीवन नहीं है, जीवन का आत्मा नहीं। लोगों ने क्या व्यवस्था की? उसके जीवन के विषय में उन्होंने उसे सिरका दिया। प्रभु यीशु मसीह पानी की आशा कर रहे थे। मनुष्यों ने, सैनिकों ने वहाँ पर जो भी थे, उन्होंने पानी देने के बदले में उसके स्थान में सिरका पिलाने का उपाय किया। एक व्यक्ति को पानी के स्थान में सिरका दिया जाता है। क्या सिरके से किसी की प्यास बुझती है? क्या सिरका पिलाने से किसी शरीर का, मनुष्य के शरीर जीवित रहेगा, भला चंगा हो जाएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी? लेकिन उन्होंने उसे मारने का उपाय किया। लोगों ने उन्हें पानी के बदले में उसके प्राण को लेने का प्रयास किया, उपाय किया, सिरका पिला के, कि सिरका पिलाने से उसका सांस बंद हो जाएगा, चोक हो जाएगा, हृदय रुक जाएगी और यह जल्दी दम तोड़ देगा और हमें भी अपने ड्यूटी से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो एक मनुष्य को कैसे इतनी आसानी से मनुष्यों ने सिरका पिला दिया? मनुष्य को मारने का उपाय करता है और मनुष्यों को ही जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस की मृत्यु को अपने देह में सह लिया।
मनुष्यों को जीवन देने के लिए, जीवन की प्यास को बुझाने के लिए, शरीर की प्यास को नहीं, जीवन की प्यास को बुझाने के लिए। जीवन की प्यास आत्मा की प्यास है, और वह जानता है आत्मा, मुझे एक दिन मरना है, मुझे एक दिन या किसी को भी एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जीवन सीमित है, सीमित मात्रा में है। यदि तुम्हारे जीवन को कोई सीमित से असीमित कर दे, असीमित कर दे, तो तुम उसे क्या कहोगे? कोई मनुष्य तुम्हें जीवन जो सीमित है, कम मात्रा में है, तुम्हारा जीवन थोड़े दिनों का है, या लोग कहते हैं जैसे विधि का विधान, तो हमें जितना दिन जीवित रहना है उतना दिन जीवित रहेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हर मनुष्य को असीमित जीवन की जरूरत है। हर मनुष्य को असीमित जीवन की जरूरत है। मनुष्य अपनी जरूरत को पहचाने। तुम्हें असीमित जीवन देने के लिए तुम्हारे पास आ गया है और तुम्हारे लिए कीमत चुका दी है, और तुम उसकी सुनते नहीं हो। तुम अपना कदम बढ़ाओ जीवन पाने के लिए, असीमित जीवन पाने के लिए। जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाते हो तो वह भी अपना कदम नहीं बढ़ाता। तो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य उसे मारना चाहते थे, उससे जीवन छीनना चाहते थे, उन्हीं मनुष्यों को वह असीमित जीवन देना चाहता है, हमेशा का जीवन देना चाहता है। तो उसकी भलाई के बदले क्या तुम बुराई करोगे? इस संसार में मनुष्य ऐसा करता है, भलाई के बदले बुराई, भलाई के बदले बुराई करता है मनुष्य की, यह फितरत है। लेकिन उद्धार करता तो वही है, वही तो प्रभु है, वही तो परमेश्वर है, जो सबकी चिंता करता है, सबकी सुधि लेता है, सबका ध्यान रखता है और कीमत चुका देता है। उसके बदले में कीमत भी चुका देता है और जीवन देने का उपाय करके चला जाता है। पूरे सृष्टि को, परमेश्वर की पूरी सृष्टि को जीवन की समस्या है। जीवन की समस्या को दूर करने के लिए एक ही शख्स है जो उसे पूरा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। कीमत चुका सकता है। तो उसने कीमत चुकाया, अपने प्राणों की कीमत को चुकाया, अपने प्राण पर खेल कर दूसरे के प्राण को बचाने का काम किया। ये वैसा ही काम है। अपने प्राण की कीमत चुकाकर उसने सारे जगत के लोगों के प्राण को बचाने के रास्ते को खोल दिया। रास्ता जब एक बार खुल गया जो बंद था, तो उसमें से सब लोग जा सकते हैं। नाका खुल गया मतलब सब आ जा सकते हैं। तो खोलने का काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, प्राणों की कीमत चुकाकर। यशाया 3 अध्याय 13 पद। यशाया की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने
यह वह देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने के लिए और उसका न्याय करने के, उन सारे लोगों का न्याय करने के लिए खड़ा है। देश देश के लोगों के लिए यह वह खड़ा है। और प्रत्येक मनुष्य को यह समस्या होती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ इस देश के लोगों ने अन्याय किया है, इस देश के प्रधान ने अन्याय किया है, इस देश के हाकिम ने अन्याय किया है, इस देश के पुलिस ने अन्याय किया है, इस देश के न्यायालय ने अन्याय किया है। तो सबकी समस्या अनगिनत है। वे सही सब समय कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो। और यह बात परमेश्वर के मुकदमे न्यायालय में पड़ा हुआ है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और उस मुकदमे का सुनवाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। उस मुकदमे की सुनवाई और निर्णय और वे सारे कार्य एक साथ किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। न्याय भी किया, सुधि भी लिया, सुनवाई भी किया, न्याय भी कर दिया और परिणाम भी कर दिया, बरी भी कर दिया, छोड़ भी दिया और बचा भी लिया। बहुत सारे काम किए अपने न्यायालय में उसने। एक ही आदमी, एक ही वकील ने, एक ही जज ने, जो सब कुछ है, सब प्रकार के मुकदमों का निपटारा कर दिया। आत्मिक जगत के, स्वर्ग के राज्य के सभी मुकदमों का निपटारा एक ही आत्मा ने कर दिया, जो सत्य का आत्मा कहलाता है प्रभु यीशु मसीह। उसने सब मुकदमों का निपटारा कर दिया अपनी मृत्यु के द्वारा। क्रूस में अपनी मृत्यु के द्वारा सबका निपटारा कर दिया, निर्णय कर दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर के एक और वह न्याय करना चाहता है जो नहीं सुनते। यशायाह 66 अध्याय 16 पद। यशायाह 66 अध्याय 16 पद। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा। ये अंतिम निर्णय है। सब प्राणियों का, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी प्रकार का मनुष्य हो, ये वचन में लिखा है। सब प्राणियों का न्याय किससे करेगा? आग से करेगा। आग में डालेगा, आग में डालेगा, सब मनुष्यों को डालेगा। आग का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के आने पर, प्रभु यीशु मसीह के आने पर, उस समय तुम्हें आग में डाला जाएगा, तुम्हें आग में का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है? उसके तलवार को झेलना पड़ेगा। न्याय करेगा तलवार से, तो बहुत से लोग इस प्रकार से उस तलवार से मारे जाएंगे जो परमेश्वर की नहीं सुनते, जो परमेश्वर की नहीं मानते। वे सब इस परिस्थिति का सामना करेंगे, उस समय करेंगे। और ये वचन में लिखा है।